Hello friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss lecture number 9, the Central Motor Vehicle Rule number 74 to 81, Chapter 3, Registration of Motor Vehicle. Let's discuss one by one. First is Rule number 74, Registration of Vehicle belonging to the Central Government used for Defense Purposes. केंद्र सरकार से संबंधित वाहनों का पंजीकरण रक्षा उद्देश्य के लिए किया जाता है। केंद्र से संबंधित वाहनों को पंजीकरण चिन्ह का आवंटन यानी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर जब आप देते हैं वो कैसे होता है, तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी सेक्शन 60 के सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग किसी भी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर देगी जो केंद्र सरकार उससे आवेदन करती है। अब उनका रजिस्ट्रेशन नंबर फॉलोइंग तरीके से होता है। ऐसे नहीं कि जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ होती है उस तरह के नंबर जो मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर उस तरह से नहीं होता है, इसका थोड़ा डिफरेंट अलग होता है। रक्षा उद्देश्य के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं उनका नंबर थोड़ा अलग तरीके से होता है। जैसे उनका ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, जैसे किस तरह से उनका ग्रुप होता है यहाँ पे देखिए, सिंगल कैपिटल लेटर एक बड़ा लेटर होगा, एक तीर होगा, उसके बाद चौड़ा तीर होगा, 6 से अधिक नंबर नहीं होते हैं, 6 से अधिक नंबर नहीं होते हैं। उसके बाद कैपिटल लेटर ग्रुप ऑफ लेटर होता है, तो उसमें 6 से बड़े अंक नहीं होते हैं और उसमें कैपिटल लेटर यूज होता है और इंग्लिश के कैपिटल लेटर इंग्लिश के लेटर यूज होते हैं और जो नंबर होता है इंग्लिश और अरबिक में होता है। यानी जो लेटर होगा इंग्लिश का होगा और जो नंबर होगा 1 2 3 4 इस तरह से जो भी नंबर आते हैं वो अरबिक न्यूमेरल होते हैं, जैसे 1 2 3 4 जो आप इंग्लिश में यूज करते हैं वही नंबर। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 75, स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल, यानी जो राज्य सरकार रजिस्टर करती है गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर देती है उनका एक रजिस्टर्ड बनाना पड़ेगा। रजिस्टर जो कि फॉर्म नंबर 41 में संदर्भित है, यानी उसके अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर बनाना पड़ेगा। वहाँ पे सभी गाड़ियों का डिटेल आपको रखना पड़ेगा और जो भी उस नामी है जिसके नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड होती है उसका पूरा डिटेल रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि जब भी केंद्र सरकार राज्य सरकार से मांग करेगी तो उसको वो सारी जानकारियां मुहैया कराना पड़ेगा। और यही इतना ही नहीं, सरकार राज्य सरकार केंद्र सरकार के कार्यालय पर उसका एक कॉपी भेजेगी सब रूल 1 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 76, स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिसर। डिप्लोमेटिक ऑफिसर जो विदेश से राजनयिक आते हैं, काउंसलर आते हैं, उनके गाड़ियों का, जैसे कि एम्बेसी होती है तो एम्बेसी पे हर देश का, हर कंट्री में सभी देश की एम्बेसियाँ होती है, लगभग 200 250 जो भी देश हैं उन सभी देशों की एम्बेसियाँ होती है। तो वो राजनयिक काउंसलर या फिर जो विदेश से जो मेहमान आते हैं एक तरह से समझ लीजिए, उनके गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो उनके गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन धारा 42 की उपधारा 1 के तहत फॉर्म नंबर 42 पे होता है जो कि 3 कॉपी में बनाया जाता है और नियम 47 के अकॉर्डिंग उसका फीस और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा बनाया जाता है। सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है उसकी 3 कॉपियों में से एक अपने पास रखेगा, एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी को भेज देगा और एक कॉपी जो आवेदन है अप्लीकेंट है, आवेदक है जो अप्लाई कर रहा है उसको वापस कर देगा। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, उप नियम 2 के तहत धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार रजिस्टरिंग अथॉरिटी यानी पंजीकरण अधिकारी एक वाहन को रजिस्टर करेगा। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि उप नियम 3 के अनुसार फॉर्म नंबर 43 पे एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी करेगा। कौन? रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करता है वो, और उस रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल अपने रजिस्टर में वो
फिलअप करेगा, अपने रजिस्टर पर भी उसको चढ़ाएगा और उस फॉर्म को अप्लीकेंट को देगा। फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि किसी भी मोटर वाहन को जैसे नियम 77 के उप नियम 6 या उप नियम 7 के अनुसार उसको पंजीकृत एक स्पेशल चिन्ह दिया जाएगा। ठीक है, उस गाड़ी को उस पंजीकरण अधिकारी द्वारा ऐसा चिन्ह जो कि नियम नंबर 77 में उप नियम 6 या उप नियम 7 के अनुसार जो पंजीकृत चिन्ह प्रदान किया जाता है वो पंजीकृत चिन्ह प्रदान किया जाएगा। 6 पॉइंट क्या कह रहा है, दिल्ली या उसके किसी राजनयिक मिशन से संबंधित मोटर वाहन जो राजनयिक के लिए दिया जा रहा है तो उस पे CD एक चिन्ह लगाकर, CD अक्षर का चिन्ह लगाकर जो कि प्रेजेंट करेगा उस पे चिन्ह लगा के उसको दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण चिन्ह उसको सौंपा जाएगा जिसपे CD लिखा होगा। 6 पॉइंट के अनुसार जो CD चिन्ह होगा वो राजनयिक अधिकारी के लिए यानी काउंसलर के लिए नहीं होगा, वो डिप्लोमेट अधिकारी के लिए होगा। जो CD का चिन्ह होगा वो डिप्लोमेट अधिकारी के लिए होगा, लेकिन जो काउंसलर का चिन्ह होगा वो CCC के अकॉर्डिंग होगा। जो काउंसलर पोस्ट के लिए होगा, जो काउंसलर से बिलोंग करता है उसको CCC से बिलोंग करता है। अब इसमें काउंसलर क्या होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होता है, जैसे यहाँ पे नियम 77 और 78 के 8 और 79 के प्रयोजन में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स होता क्या है, एक राजनयिक अधिकारी या एक काउंसलर अधिकारी के संबंध में जिसका दिल्ली में निवास हो, यानी जो विदेश मंत्रालय में जो रहते हैं वो उनका निवास दिल्ली में होता है। जैसे जो फॉरेन ऑफिसर होते हैं, IFS ऑफिसर, इंडियन फॉरेन ऑफिसर जो होते हैं वो एक तरह से एम्बेसी में काम करते हैं। पूरी दुनिया में हर देश की एम्बेसी होती है हर देश में। जैसे इंडिया में जो एम्बेसी है, पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं सभी देशों की एम्बेसियाँ इंडिया में होगा। जैसे दिल्ली में ज़्यादातर वो राजधानी में ही होता है, तो वही वहाँ पे जो होते हैं वो सब वहाँ का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वही होता है आपका एक राजनयिक अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि यदि मान लीजिए दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर है तो उस कंडीशन में अलग तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जैसे कि काउंसलर हो या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसे कहते हैं, उसके नंबर प्लेट पे क्या होगा, देश के नाम के बाद CC होगा। ठीक है, देश के नाम के बाद CC होगा। उसके बाद जो उसका फॉन्ट होगा यानी कि किस रंग में होगा, सफ़ेद रंग की संख्या होंगे और अक्षर काले रंग में होंगे। सफ़ेद रंग में उसकी संख्याएं होंगी यानी 1 2 3 4 जो लिखा होगा सफ़ेद रंग में होगा और जो अक्षर होगा यानी कि ABC करके जो भी होगा वो काले रंग में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 76A, एप्लीकेशन ऑफ रूल 76 to 80 to organization notified under the United Nations Privilege and Immunities Act 1947, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ से UN से संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनके गाड़ियों का नंबर या उनके रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे होंगे, यहाँ पे ये चीज़ समझना है। उनको एक विशेष अधिकार दिया गया है। जैसे रूल नंबर 76, 77 और 78 के अनुसार जो यूनाइटेड नेशंस के अधिकारी होते हैं उनको विशेष अधिकार के तहत 46 ऑफ 1947 के अनुसार जैसा कि राजनयिकों को दिया गया है वैसे ही इनको भी दिया गया, जैसा कि उन राजनयिकों को दिया गया है वैसे ही UN के राजनयिकों को भी अधिकार दिया गया है, उनके काउंसलर को अधिकार दिया गया है। उनके गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे उप नियम 6 में CD लिखा जाता था तो CD अक्षरों के आधार पर UN लिखा जाएगा बस, और उप नियम 7 के अनुसार CC के जगह पर पहले आप देखे हैं कि उसमें एक CD था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा जो भी चिन्हित किया जाता था, जैसे कि उसमें डिप्लोमेट ऑफिसर के लिए क्या था CD था, तो यहाँ पे CD के जगह पर UN आ जाएगा। और वहाँ पे काउंसलर के लिए क्या था, CC था, तो यहाँ पे UN आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए।
तो इस तरह से इसमें बस नंबर में ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, बस ये स्पेशल जो CD और CC नंबर जो उसमें ऐड किया जाता है उसमें बस UN जुड़ जाएगा। यहाँ पे CD था तो UN, यहाँ पे CC था तो यहाँ पे भी UN। तो यानी ये UN से रिलेटेड अधिकारियों का डिप्लोमेटिक या फिर काउंसलर के अधिकारियों के लिए ये नया नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 76B, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल ऑफ होम बेस्ड नॉन डिप्लोमेटिक ऑफिसर ऑफ ए डिप्लोमेटिक मिशन और काउंसलर पोस्ट। यदि मान लीजिए जो भी काउंसलर हो या डिप्लोमेटिक ऑफिसर हो, जैसे जो भी फॉरेन मिनिस्ट्री है, जैसे कि आपका ये जो जितने भी राजनयिक यहाँ पे रहते हैं, एम्बेसडर जिसे कहते हैं आप लोग, यानी कि जो भी एम्बेसी होती है पूरी दुनिया के, यहाँ पे एम्बेसी होती है, जो एम्बेसडर होते हैं, राजनयिक होते हैं, उनके परिवार भी आते हैं साथ में। वो अकेले तो यहाँ जॉब करने नहीं आते हैं, अपने फैमिली को भी लेकर आते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई और भी आता है। तो उसमें जो डिप्लोमेट ऑफिसर होता है उनके लिए ये नंबर था। लेकिन जो डिप्लोमेट ऑफिसर नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए वो ऑफिसर आया, उसके साथ उसके बीवी बच्चे आए, तो उनके लिए जो गाड़ी इस्तेमाल किया जाएगा, उनको अगर कोई गाड़ी लेना है तो उनके लिए भी एक अलग नंबर मिलेगा। बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाएगा कि वहाँ पे CD लिखा जाता हो तो CDP हो जाएगा। कब? जब वो राजधानी क्षेत्र में है, यानी दिल्ली या दिल्ली के आसपास है, तब यदि मान लीजिए तब वहाँ पे CPD लिखा रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए जो गैर राजनयिक हैं, राजनयिक अधिकारी हैं, वो दिल्ली से बाहर के पोस्ट पर हैं, दिल्ली के बाहर पोस्ट कर रहे हैं, तब भी वहाँ पे CCP लिखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 77, एग्जीबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क, यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा जाता है, गाड़ी का नंबर जो आगे पीछे लिखा जाता है, वो कैसे होना चाहिए। तो रूल नंबर 76 की सब रूल 5 to 7 के अनुसार आगे और पीछे दोनों तरफ दर्शाए जाते हैं नंबर। गाड़ी के नंबर देखे होंगे, जनरली आगे और पीछे दोनों तरफ होते हैं। उसमें प्रदर्शित जो भी लेटर हो 41 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर, यानी 41 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड है, अलग अलग गाड़ियों के अलग अलग कंडीशन है। गहरे नीले रंग की पृष्ठभूमि यानी उसका पेज हो, और उसकी संख्या जो लिखा गया हो वो सफ़ेद हो। रूल नंबर 76 के उप नियम 6 के अनुसार। जैसा मोटर वाहन हो, मान लीजिए गाड़ी अलग अलग गाड़ियाँ तरह की होती हैं, तो अलग अलग गाड़ियों के अनुसार अलग अलग। पीले रंग की पृष्ठभूमि के साथ पंजीकृत चिन्ह काले रंग में होने चाहिए, नियम 76 के उपनियम 7 के अनुसार। हल्के हरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ पंजीकरण चिन्ह सफ़ेद रंग में होना चाहिए, रूल नंबर 76B के अनुसार। और पंजीकरण चिन्ह यानी नंबर और उसका जो लेटर दोनों क्या होना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, चिन्ह अंग्रेजी के अक्षरों में और नंबर उसका अरबी अंकों में होना चाहिए। यदि मान लीजिए वो व्हीकल मोटरसाइकिल है, तो उस पे जो अंकित नंबर है 6 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचा न हो और 2 सेंटीमीटर से चौड़ा न हो, और 9 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचा और 2 सेंटीमीटर से अधिक मोटा नहीं होना चाहिए। और उनके बीच यानी अक्षर और लेटर और अंकों के बीच कम से कम 1 सेंटीमीटर की समतल सतह का डिफरेंस होना चाहिए। दोनों अंकों के बीच में 1 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। नंबर हो, अंक हो, लेटर हो, उनके बीच में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि किसी भी मोटरसाइकिल या कंडीशन में जो उसका नंबर प्लेट हो, वो गाड़ी के प्लेट लाइन जो होता है वो गाड़ी के वर्टिकल एक्सिस पर हो। यानी गाड़ी यदि सीधा खड़ी है, एकदम अपने पैर से व्हील पर चल रही है, तो नंबर प्लेट क्या हो, एकदम हॉरिजॉन्टल हो। और नेक्स्ट पॉइंट है मोटरसाइकिल की कंडीशन में ये है। और यदि ट्रेलर के कंडीशन में क्या हो, तो एकदम समतल बाईं ओर हो, यानी बीच में भी हो सकता है, बाईं में भी, बायां डायरेक्शन में हो, यानी जो भी गाड़ी चला रहा है उसके बाएं डायरेक्शन में हो, और उसके अक्षर और अंक दो तिहाई कंडीशन में हो, उपनियम 2 के अनुसार।
यानी ट्रेलर के कंडीशन में आगे और पीछे दोनों तरफ होना चाहिए। कहाँ? शरीर के दाईं और बाईं ओर चित्रित किया होना चाहिए। यानी आगे दाईं ओर, बाईं ओर और पीछे दाईं ओर, या फिर बीच में भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 78, असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क एंड रिमूवल ऑफ व्हीकल टू अनदर स्टेट। यानी जिस भी राजनयिक की गाड़ी दूसरे स्टेट में जा रही है, तो उसके लिए मान लीजिए आप दूसरे स्टेट में राजनयिक चले गए या काउंसलर जो भी चले गए, तो उनके लिए अब दूसरी गाड़ी लेना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करवाना पड़ेगा आपको राज्य के अनुसार। तो धारा 47 की उपधारा 1 के तहत प्रपत्र 44 पे यानी फॉर्म नंबर 44 पे 3 प्रतियों में फिर से आपका नया रजिस्ट्रेशन बनेगा। और वैसे ही 3 रजिस्ट्रेशन बनेगा, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी और एक अप्लीकेंट के पास रहेगा। और उसके साथ जो भी शुल्क और दस्तावेज लगेंगे वो आपको जमा करना पड़ेगा नियम 54 के अनुसार। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, रूल नंबर 76 के सब रूल 227 के अनुसार आवेदक ऐसा करने के लिए बाध्य है। आवेदक पर यदि स्टेट चेंज कर रहा है तो उस पर ये लागू होगा कि वो नया रजिस्ट्रेशन अपना ले। हर स्टेट का अलग होता है। गाड़ियाँ ज़्यादातर स्टेट लेवल पर ही रजिस्ट्रेशन होती हैं, सेंट्रल लेवल पर तो सिर्फ डिफेंस की गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन होती हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द व्हीकल स्टेट लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आता है सारे रजिस्ट्रेशन का काम। जो भी गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ आप खरीदते हैं तो आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कोड के अनुसार आपको मिलता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये नहीं कि आई एन इंडिया लिख कर आपको नंबर देकर मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। हर स्टेट में अलग कोड होता है, अलग स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, इसलिए राजनयिकों पर भी और लागू होता है ये सब। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 79, सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल रजिस्टर अंडर रूल 76। यानी जो भी 76 के अनुसार आपको गाड़ी को रजिस्ट्रेशन मिला है, उस गाड़ी का कैंसिल कैसे किया जा सकता है। कैंसिल भी हो सकता है, किस किस कंडीशन में होगा, तो धारा 53, 54 और 55 के अनुसार कोई भी गाड़ी रूल नंबर 76 के अनुसार किया गया उस पर निलंबित यानी कैंसिलेशन किया जा सकता है, उसको रद्द किया जा सकता है। और रद्द करने के बाद उसकी एक कॉपी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजा जाएगा। यानी कैंसिलेशन का जो भी फॉर्म है वो सभी कॉम्पिटेंट अधिकारी, रजिस्टरिंग अथॉरिटी को इन धाराओं के तहत एक एक प्रति भेजा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर 80। रूल नंबर 80, ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड अंडर रूल नंबर 76। यानी रूल नंबर 76 के अनुसार मोटर वाहन का हस्तांतरण, ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। तो नियम नंबर 76 के अनुसार किसी भी पंजीकृत वाहन को यदि बिक्री किया जाता है, खरीदा जाता है या बेचा जाता है, तो उस कंडीशन में जो हस्तांतरण है यानी ट्रांसफ़र है 14 दिनों के भीतर किया जाता है। और जिस व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफ़र किया जाता है उस व्यक्ति का पूरा डिटेल, नाम, पता सब पंजीकृत अधिकारी अपने पास उसका डिटेल रखता है। जिस व्यक्ति के नाम पे वो गाड़ी ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी जो व्यक्ति उस गाड़ी को खरीदा उसके नाम पे उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा 14 दिनों के भीतर। और उस व्यक्ति का सारा डिटेल, नाम, पता, एड्रेस, आधार नंबर, जो भी डिटेल रखा जाएगा वो अधिकारी, रजिस्टरिंग अथॉरिटी उसको लेगी और उसकी एक एक कॉपी ट्रांसफरी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजेगी। ठीक है। और वाहन यदि मान लीजिए कोई सीमा शुल्क कहीं दूसरे स्टेट में जा रहा है, उसकी सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, जो भी शुल्क हैं उससे रिलेटेड वो सारे शुल्क वो लेगी। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 81। इसमें फ़ी का डिस्क्रिप्शन किया गया है। बार बार पीछे मैंने डिस्कस किया कि रूल नंबर 81 के अकॉर्डिंग फ़ी, रूल नंबर 81 के अकॉर्डिंग फ़ी। तो यहाँ पे हर कंडीशन में किस किस कंडीशन में किस किस गाड़ी का, टू व्हीलर का कितना फीस होता है, मोटरसाइकिल का, इनवैलिड कैरेज का 50 रुपीज़ 50 रुपीज़,
डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाने के लिए 30 रुपीज़, अपील करने के लिए कितने रुपए। तो ये सारे इसमें फ़ी का डिटेल इसमें रूल नंबर 81 में दिया गया है। ये सिर्फ फ़ी आपको बताएगा कि किस कंडीशन में गाड़ी को कितना फ़ी लिया जाता है। लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल है तो उसको इशू करने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कंडीशन है। 10 कंडीशन में आपको हम 11 12 13 14 15 कंडीशन है। अपील अंडर रूल नंबर 70 एंड रूल नंबर 71 400 रुपीज़। तो ये सारे रूल के अनुसार हम फी जो लेंगे वो है यहाँ पे रूल नंबर 81 में। इसको आप वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं चाहे तो। एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो ये सारे फ़ी है रूल नंबर 81। पहला ग्रांट और रिन्यूअल ट्रेड सर्टिफिकेट बनाने के लिए मोटरसाइकिल है तो इतना, इनवैलिड कैरेज है तो इतना, अदर है तो इतना, 200 रुपीज़, 50 रुपीज़, 50 रुपीज़। सेकंड पॉइंट डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट बनाने के लिए मोटरसाइकिल है तो 30 रुपीज़, इनवैलिड कैरेज है 30 रुपीज़, अदर है। तो ये फ़ी टाइम टू टाइम हो सकता है चेंज भी होता रहे। तो वीडियो जिस समय मैं बना रहा हूँ उस समय तो फ़ी तो यही है और नेक्स्ट आगे समय में क्या होगा उसके अनुसार देखा जाएगा। थर्ड पॉइंट अपील अंडर रूल नंबर 46 के अनुसार 100 रुपीज़ आपका लगेगा। फोर्थ पॉइंट का रहा इशू रिन्यूअल सर्टिफिकेट, रिन्यूअल करने के लिए 20 रुपीज़, मोटरसाइकिल के 6 रुपीज़, लाइट मोटर व्हीकल के लिए नॉन ट्रांसपोर्ट 200, लाइट कमर्शियल व्हीकल 300 रुपीज़, ई रिक्शा के लिए इतना, मीडियम गुड्स व्हीकल के लिए 400, मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 400 रुपीज़, हैवी गुड्स व्हीकल के लिए 600 रुपीज़, हैवी पैसेंजर व्हीकल के लिए 600 रुपीज़, इम्पोर्टेड मोटर व्हीकल के लिए 800 रुपीज़, इम्पोर्टेड मोटरसाइकिल के 200 रुपीज़, एनी अदर व्हीकल के लिए 300 रुपीज़। 5 पॉइंट इशू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए आपका खो गया सर्टिफिकेट तो आप डुप्लीकेट इशू कराएंगे, पीछे पढ़े हैं रूल एक्ट के अनुसार। अब 6 पॉइंट का ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफ़र कराना हो, मान लीजिए गाड़ी आपने खरीद लिया, आपसे कोई दूसरा खरीद रहा है तो उसके ट्रांसफ़र करवाने के लिए अलग चार्जेस हैं। चेंज ऑफ रेजिडेंस कराने के लिए 20 रुपीज़, इंडोर्स रिकॉर्डिंग अल्टरनेशन सर्टिफिकेट, इंडोर्सिंग हायर परचेज यानी किराया खरीद समझौता के लिए अलग है, कैंसिलेशन हायर परचेज के लिए अलग फ़ी है, यानी किराया खरीद समझौता को कैंसिल करेंगे तब क्या फ़ी देना पड़ेगा। 11 पॉइंट कंडक्टिंग टेस्ट ऑफ ए व्हीकल, ग्रांट एंड रिन्यूअल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, टू व्हीलर के लिए 100 रुपीज़, लाइट मोटर व्हीकल के लिए 200 रुपीज़, मीडियम मोटर व्हीकल के लिए 300 रुपीज़, हैवी मोटर व्हीकल के लिए 400 रुपीज़। 12 नंबर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के लिए क्या है 100 रुपीज़। थर्ड पॉइंट ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ए लेटर अथॉरिटी 500 रुपीज़, इशू ऑफ डुप्लीकेट लेटर अथॉरिटी 500 रुपीज़, अपील अंडर रूल 70 एंड 71 400 रुपीज़। तो ये सारे फी से रिलेटेड है रूल नंबर 81। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.